वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड स्टेट है, ठीक है, उसको हम गर्म किए बगैर किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी लिक्विड का गर्म हुए बगैर या किसी भी लिक्विड को गर्म किए बगैर वेपर्स में चेंज करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी, बल्कि हमने फैक्टर्स इसके डिस्कस किए थे। तो पहला हमने फैक्टर जो डिस्कस किया था वो हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन की थी, ठीक है बच्चों, कि जो इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल इसकी फैक्टर्स affecting rate of evaporation। तो पहला जो फैक्टर है वो हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में। तो बच्चों टेम्परेचर का इवेपोरेशन के साथ कौन सा रिलेशन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन था, ठीक है। मींस अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, कम होगी। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या जो एनर्जी है वो हम बढ़ा दें तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसका आपने एक्सपेरिमेंट करना हो घर पे तो आप क्या करें, बर्तन लें, ठीक है, उसमें वाटर को फिल करें, ठीक है, तो उसको आप क्या करें, एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दें, एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दें। तो बच्चों शुरू शुरू में क्या होगा, एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी, यानी कि जब पानी क्या होगा, कम गर्म होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बहुत कम भाप इसकी सरफेस में से निकल रहे होंगे, ठीक है, वेपर्स बन के बर्तन में से। जब आप इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, शुरू शुरू में जब पानी बहुत जो कम गर्म होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो बर्तन जिसमें हमने पानी रखा हुआ है उसमें से बहुत कम वेपर्स बन रहे हैं वाटर के, ठीक है। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाता है तो जो एनर्जी है वो वाटर की बढ़ती जाती है और पानी ज़्यादा गर्म होता जाता है, ठीक है। मीन्स एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप देखते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वाटर क्या करना शुरू कर देता है, बॉयल करना शुरू कर देता है, और जैसे ही वाटर बॉयल करना स्टार्ट करता है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए शुरू में इवेपोरेशन क्या थे, कम थी, क्योंकि टेम्परेचर क्या था, कम था। हमने जैसे ही उसको मुसलसल उसको गर्म करते रहे तो उसका टेम्परेचर क्या होता गया, बढ़ता गया, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होती गई, ठीक है। इसकी हमने बुक के अकॉर्डिंग भी एग्जाम्पल की थी कि जो हमारे कपड़े होते हैं, ठीक है, वो सर्दियों में क्या होते हैं, देर से ड्राई होते हैं, और गर्मियों में क्या होते हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। रीजन क्या, सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, कम होती है, तो जो कपड़ों में पानी होता है वो भी उसके वेपर्स क्या क्या होते हैं, बहुत कम बन रहे होते हैं सर्दियों में, ठीक है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इवेपोरेशन भी क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। तो कपड़ों में जितना भी पानी होता है वो फौरन से वेपर्स बन के क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर हमने पढ़ना है वो है सरफेस एरिया, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। देखिए बच्चे सरफेस एरिया पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे डिपेंड करता है। तो बच्चों सरफेस एरिया का जो रिलेशन है इवेपोरेशन के साथ वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनके सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है बच्चों, किसी बर्तन का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा या किसी भी कंटेनर का जितना ज्यादा एरिया होगा उसमें से उतने ज्यादा वेपर्स निकलेंगे। ठीक है बच्चों, जितना कम एरिया होगा उसमें क्या होगा, कम वेपर्स बनेंगे। ठीक है, और जिस बर्तन का जिस कंटेनर का एरिया ज्यादा होगा उसमें से ज्यादा वेपर्स निकलेंगे। ठीक है बच्चों, इसकी आप घर पे भी इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, एक आप क्या करें, छोटा बर्तन लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बर्तन है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, वाटर को फिल कर दिया है। ठीक है, इसको गर्म करना स्टार्ट कर दें। और एक क्या करें, आप बड़ा बर्तन लें। ठीक है, इसको भी गर्म करना शुरू कर दें। तो बच्चों ज्यादा जो वेपर्स हैं वो कौन से बर्तन में से निकलेंगे, जिसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए इसका एरिया क्या है, कम है, और इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसमें से जो वेपर्स को निकलने के लिए जो जगह है वो कम है। ठीक है, जो वेपर्स के पास बर्तन में से निकलने के लिए जगह क्या है, थोड़ी जगह है। ठीक है, बहुत कम एरिया में से वेपर्स निकल रहे हैं। यहाँ पे जगह क्या है, ज्यादा। देखिए इसमें से यहाँ से भी वेपर्स निकलेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी। यानी कि जितना ज्यादा सरफेस होगा उनके पास उतने ज्यादा रास्ते होंगे वेपर्स के पास ऊपर जाने के लिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाने के लिए। तो यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ से कम वेपर्स निकलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जगह ज्यादा है वेपर्स के पास तो यहाँ से ज्यादा वेपर्स निकलेंगे। ठीक है बच्चों, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, यानी कि उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे। ठीक है, और जितना कोई बर्तन छोटा होगा या जितना सरफेस एरिया कम होगा उसमें से उतने ही कम वेपर्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी रीडिंग करके देख लेते हैं। वो कहता है कि वाई वाटर इवेपोरेट फास्टर व्हेन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। ठीक है, कि वो कहता है कि अगर जो एरिया वो ज्यादा हो तो जो वाटर है उसका जो रेट है वो फास्टर क्यों हो जाता है। ठीक है, वो कहता है कि लार्जर इज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज अ चांस टू एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। ठीक है बच्चों, वही वाली बात जो हमने डिस्कस की है कि अगर एरिया कम है तो वेपर्स के पास एस्केप करने के लिए लिक्विड की सरफेस से वो जगह क्या होगी, कम होगी, यानी कि कम वेपर्स वहां से निकल रहे होंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जगह क्या है, कम है। अब इतनी सी सरफेस में से क्या होंगे, जितनी सरफेस कम होगी उतनी ही कम वेपर्स निकलेंगे। अब यहाँ पे सरफेस ज्यादा है तो यहाँ से ज्यादा वेपर्स वो एस्केप करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से 5 जो है वो मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 वेपर्स एस्केप कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जगह काफी है। ये इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, यहाँ से कितने, जहाँ पे एरिया कम है वहां से 5 वेपर्स क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, और जहाँ पे एरिया ज्यादा है यहाँ से 8 वेपर्स इवेपोरेट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ जिसका एरिया ज्यादा है वहां पे वेपर्स को इवेपोरेट होने के लिए या एस्केप होने के लिए उनके पास जो जगह है वो ज्यादा है, तो वहां से ज्यादा जो है वो वेपर्स एस्केप करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो है विंड। ठीक है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन विंड। विंड पे कैसे डिपेंड करता है इसको हम देख लेते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है, विंड है। तो बच्चों इसमें से जो एमसीक्यूज है वो क्या आएगा कि जो सरफेस एरिया है उस पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि एरिया बढ़ाने के साथ, ठीक है, एरिया बढ़ाने के साथ जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ता है या कम होता है। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जो इवेपोरेशन का रिलेशन है सरफेस एरिया के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सरफेस का एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, अगर एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी
कम होगी। ऐसे एमसीक्यू आ सकता है, आपने याद रखना है। तो विंड के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर कौन सा है? विंड। बच्चे वो कहता है कि विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड स्वीप्स अवे द लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट हैव जस्ट एस्केप आउट। ठीक है, दिस इंक्रीज द चांस फॉर मोर लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू एस्केप आउट। तो बच्चों विंड का भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी ज्यादा विंड होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बर्तन है, ठीक है, और ये इसमें क्या है? लिक्विड है। अब देखिए जब ये मॉलिक्यूल्स है इसमें, जब ये मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, ठीक है, इवेपोरेट होके सरफेस पे आएंगे, वाटर की सरफेस पे, तो जो विंड चल रही होगी, ठीक है, जो हवा चल रही होगी, वो इस मॉलिक्यूल को क्या करेगी? जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगी उनके अपने साथ लेके क्या क्या कर देगी? फौरन से उनको स्केप कर देंगी। ठीक है, देखिए जैसे किसी बर्तन में से जो मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होने के लिए बाहर आता है, ठीक है, तो जो हवा चल रही होती है वो जैसे ही बर्तन में से मॉलिक्यूल बाहर निकलने लगता है तो जो हवा है वो तेजी से उसको क्या कर देती है? एस्केप कर देती है बर्तन में से। ठीक है, जैसे ही मॉलिक्यूल को वो एस्केप करेगी तो नीचे से और भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे उसकी जगह लेने के लिए, फिर पीछे से वो आएगी, ठीक है, वो फिर सरफेस पे से उठा के मॉलिक्यूल को एस्केप कर देगी। तो जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स वहां से एस्केप होते जाएंगे सरफेस पे से। ठीक है, जितनी कम हवा चलेगी उतने ज्यादा कम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ से जब हवा कम चलती है तो ठीक है, हवा कम चलेगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बच्चों, ये क्या होंगे? काफी देर में एस्केप होंगे। ठीक है, क्योंकि इनको वेपोरेट होने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन अगर हवा तेजी से चल रही है, जैसे ये सरफेस पे आएंगे तो हवा इनको अपने साथ ही क्या कर देगी? सरफेस से एस्केप कर देगी। ठीक है, और नीचे से ये जो नीचे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, ये फौरन से ऊपर आ जाएंगे उनकी जगह पे। ठीक है, फिर पीछे से हवा आएगी और फिर इनको क्या कर देगी? इनको एस्केप कर देगी सरफेस से। फिर जो इनके नीचे मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिर ऊपर आ जाएंगे। तो जितनी ज्यादा तेज हवा चलती जाएगी उतनी जल्दी जल्दी क्या होते जाएंगे? मॉलिक्यूल्स एस्केप होते जाएंगे और नीचे से मॉलिक्यूल्स फिर सरफेस की तरफ आएंगे, फिर विंड उनको क्या करेगी? उठा के एस्केप कर देगी। ठीक है बच्चों, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो विंड के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, इसमें से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि जो अगर जो विंड है वो क्या होगी? फास्टर होगी। ठीक है, यानी कि हवा अगर तेजी से चले तो जो इवेपोरेशन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपने याद रखना है कि विंड का इवेपोरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो रिलेशन है। अगर विंड फास्टर होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? फास्टर होगा। और अगर विंड क्या होगी? स्लोअर होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? स्लोअर होगा। ठीक है, सबसे लास्ट वाला फैक्टर पढ़ते हैं। आखिरी फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। क्या मतलब है इसका? यानी कि जो इवेपोरेशन है वो जो लिक्विड जिसको हम इवेपोरेट कर रहे हैं, जिस लिक्विड को हम वेपर्स में चेंज कर रहे हैं, वो उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि जो हमने इवेपोरेशन के लिए लिक्विड यूज किया है वो किस नेचर का है। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे भी डिपेंड करता है कि जो हम लिक्विड यूज कर रहे हैं वेपर्स में चेंज करने के लिए उसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही सिंपल और वेरी फिजिकल जो इसकी एग्जांपल है, आप क्या करें? एक बर्तन में आप क्या कर दें? वाटर डाल दें, ठीक है, और एक बर्तन में आप क्या डाल दें? पेट्रोल डाल दें। देखिए वाटर भी क्या है? लिक्विड है। पेट्रोल भी क्या है? लिक्विड है। लेकिन आप क्या करते हैं?
एक बर्तन में वाटर ले लें और एक दूसरे बर्तन में पेट्रोल ले लें। दोनों बर्तन क्या होने चाहिए, ऊपर से खुले होने चाहिए, ठीक है। ऊपर से उनको ढक्कन नहीं बंद करना उनका, ठीक है। ऊपर से खुले होने चाहिए दोनों बर्तन, वाटर वाला भी बर्तन ऊपर से खुला होना चाहिए और पेट्रोल वाला भी। तो आप देखेंगे कि वाटर के मुकाबले में जो पेट्रोल है ये तो फौरन क्या होगा, इवेपोरेट होके बर्तन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन वाटर पे क्या होगा, बहुत कम फर्क पड़ेगा, बहुत कम वेपर्स चेंज होंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो पेट्रोल है इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो देखें वाटर भी लिक्विड था और पेट्रोल भी लिक्विड था, तो फिर वेपोरेशन किसकी ज्यादा होगी, पेट्रोल की होगी। तो देखिए जो वेपोरेशन है वो किस पे डिपेंड की है, फिर नेचर पे, क्योंकि पेट्रोल की जो नेचर है वो वाटर से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है बच्चों। तो पेट्रोल का रेट ऑफ वेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इससे हमें पता चला कि जो इवेपोरेशन है वो लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करती है, कि जो हम इवेपोरेशन के लिए लिक्विड यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, ठीक है बच्चों। इसकी हम एक दफा रीडिंग कर लेते हैं। वो कहता है कि डज जो सिपरेट एंड वाटर इवेपोरेट एट द सेम रेट, नहीं बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसने सिपरेट की और वाटर की एग्जांपल दी है, ठीक है। आप इसको खुद से करके देख सकते हैं कि एक बर्तन में आप सिपरेट डाल दें और दूसरे बर्तन में वाटर, तो जो सिपरेट है वो फौरन से इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है, वाटर से पहले। तो वो कहता है कि लिक्विड्स डिफर इन द रेट एट विच दे इवेपोरेट, कि जो लिक्विड का जो रेट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ईथर और सिपरेट ऑन योर पाम, ठीक है बच्चों। ईथर क्या होती है, एक केमिकल होता है, ठीक है। वो कहता है कि आप अपनी हथेली पे वो केमिकल डालें, ऑन योर पाम यू फील कोल्ड, वाई। देखिए जो ईथर होती है वो क्या होगी, हम जैसे ईथर को अपने पाम पे डालेंगे तो जो हमारे हाथ की एनर्जी होगी, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगी, जो ईथर के मालिक्यूल हमारे जो हैंड की एनर्जी होगी उसको ऑब्जॉर्ब करके ईथर फौरन से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएगा। तो हमारे हैंड की एनर्जी थी वो किसने ऑब्जॉर्ब कर ली थी, ईथर ने ऑब्जॉर्ब कर ली थी, और ईथर ने एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके कहाँ पे चलेगा, एटमॉस्फेयर में चलेगा। और हमारे जो हैंड है इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी कम होगी मीन्स टेम्परेचर भी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमें अपना हैंड है वो ठंडा फील होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे हैंड की एनर्जी किस में चली जाती है, ईथर में, और ईथर एनर्जी अब्सॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अब हमारे हैंड की एनर्जी मॉलिक्यूल के पास चली गई है और हमारे हैंड की एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गया, मींस टेम्परेचर भी क्या हो गया, कम। और टेम्परेचर कम होने का क्या मतलब है कि जो हमारा जो हैंड है वो हमें कूल फील होगा, ठीक है, हमें ठंडा फील होगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे, हमने सारे सबको डिस्कस कर लिया, इन सबको पढ़ लीजिएगा। इसमें से जो एमसीक्यूज बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। अल्लाह हाफिज़।